क्या जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जब जातिगत जनगणना की बात कही, इस बात को देश के सामने रखा, देश की संसद में कहा, तो बीजेपी सवाल करने लगी कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। और इस मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश करती रही, राहुल गांधी को अहमियत देने से बचती रही। लेकिन हुआ वही जो अब तक होता आ रहा है। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते हैं, देर सवेर बीजेपी उस मुद्दे पर रिएक्ट करती है, उस पर उसे कदम उठाना पड़ता है, और अगर वो उस मुद्दे से परहेज करती है तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना एक्सरे का काम करेगी। ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की। बिहार सरकार ने करके दिखा दिया, तो फिर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाया। दबाव बढ़ा, और दबाव इतना बढ़ा कि अब बीजेपी के गृह मंत्री, बीजेपी के नेता, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को भी तेलंगाना में कहना पड़ा कि हम सरकार में आ गए तो तेलंगाना को एक ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहते, बीजेपी इस पर कुछ नहीं कहती। तेलंगाना में जाकर राहुल गांधी ने कहा कि इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी कुछ नहीं कहते। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने लाकर बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के मुद्दे से बीजेपी शायद अब घबरा गई है, चुनाव सर पर हैं, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा उसे करना क्या। तभी तो जातिगत जनगणना पर चुप रहने वाली बीजेपी के नेता ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि तेलंगाना में अगला मुख्यमंत्री हम ओबीसी का ही बनाएंगे। अभी ये पता नहीं है कि सीटें बीजेपी की कितनी आएंगी, बहुमत आएगा भी या 4-5 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह जाएगी, लेकिन दावा बड़ा कर दिया मुख्यमंत्री ओबीसी का बनाएंगे। ये दबाव है राहुल गांधी की बात का क्या, कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, अब उसी मुद्दे के सहारे बीजेपी अपने आप को पाक साफ साबित करने पर जुटी हुई है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको बीजेपी के नेता अहमियत नहीं देते, सियासी नासमझ बताते हैं। उन्हीं राहुल गांधी के मुद्दे से अब चित होती नजर आ रही है बीजेपी अब जातिगत जनगणना के मुद्दे की कार्ड ढूंढ रही है, लेकिन वो कार्ड बीजेपी को मिल नहीं पा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सूर्यापेट में रैली की और कहा कि तेलंगाना के लोगों से कि बीजेपी अगर सरकार में आती है, आप बीजेपी के लिए मतदान कीजिए, हम आ गए तो आपको ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री देंगे। बीजेपी ने तय कर लिया है, लेकिन साथ ही केसीआर से सवाल कर लिया कि केसीआर ने दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, दलितों को 3 एकड़ जमीन मुहैया कराने की बात कही थी, वो पूरा नहीं हुआ। यानी बीजेपी को भी पता है कि तेलंगाना हो या कोई और राज्य, अब हिंदू मुसलमान वाला दाव नहीं चलने वाला। राहुल गांधी ने जो एक बड़ी लकीर जातिगत जनगणना के जरिए खींची है, उस लकीर के पीछे पीछे बीजेपी भी चल रही है। इसीलिए अमित शाह जहां हिंदू और मुसलमान की बात करते, उससे पहले उन्हें लगा कि यहां ओबीसी मुद्दा इतना हावी होने जा रहा है कि अब उस पर ही फोकस करना होगा। अमित शाह ने यह वादा ओबीसी मुख्यमंत्री वाला ऐसे वक्त में किया है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग हर प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं, ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। वहीं बीजेपी का 10 में से सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक में सिद्धारमैया, 4 मुख्यमंत्री, उसमें से 3 ओबीसी कांग्रेस के। दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर बीजेपी बारीक नजर से देख रही है, तभी तेलंगाना के चुनाव को लेकर इतनी फोकस है, और वहां जाकर वो ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए कह रही है कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। दरअसल तेलंगाना का चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो का है। इसी साल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई कांग्रेस से। कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई। दक्षिण भारत में 5 बड़े राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, इनमें से कहीं पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है। और अब बीजेपी को लग रहा है कि अगर तेलंगाना में ओबीसी वाला मुद्दा क्लिक कर गया तो एक राज्य तो मिलेगा जहां पर बीजेपी की सरकार हो। दक्षिण भारत से पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया है।
इसलिए शायद अमित शाह को लग रहा है कि हिंदू मुसलमान से बेहतर है ओबीसी और जातिगत जनगणना की बात कर दी जाए, और तेलंगाना में इस मुद्दे को उछालकर वो इसका लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी के दबाव में ही सही बीजेपी भी अब ओबीसी के मुद्दे पर धीरे धीरे कर उसी बात को दोहरा रही है जो तमाम विपक्षी पार्टियां अब तक दोहराते चले आ रहे हैं।